बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि पाक भारत कशीदगी और पाक भारत जंग के बाद ख़ित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से कुछ ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ ऐसी बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं जिनमें मोदी सरकार को, इंडिया को वार्न किया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है। और उस वार्निंग, उस अल्टीमेटम के नतीजे में जो भारत की आंखों में सजे ख्वाब थे, जो मोदी सरकार का तरतीब दिया गया जो प्लान था, वो सब कुछ बिगड़ गया है। वो जो आंखों में सजे ख्वाब थे वो टूट चुके हैं। तो खित्ते की सिक्योरिटी के हवाले से क्या बड़ी डेवलपमेंट्स हैपनिंग्स हुई हैं और उसमें कहाँ कहाँ इंडिया के लिए वार्निंग और अल्टीमेटम मौजूद है, ये क्या मामला है, क्या इसकी डिटेल हैं जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और कुछ और भी ख़बरें हैं भारत से मुतल्लिक, पाकिस्तान पर चोरी छुपे अटैक करने के, हमला करने के, उनकी तफसीलात भी इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा कि इंडिया तो अमेरिका से F-35 ख़रीदना चाहता है। पाकिस्तान की डील ऑलरेडी चाइना के साथ हो चुकी है। ना सिर्फ डील हो चुकी है बल्कि 2026 के अवाइल में, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो लॉग में बताया था कि F-35A के जो पहली खेप है वो पाकिस्तान को रिसीव भी हो जाएगी। अब वो जो खेप जब रिसीव होनी है सो होनी है, लेकिन पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं उनकी चाइना में J-35A की ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है। ये नाज़रीन वीडियो आप देखें। दोबारा दिखाता हूँ। तो हमारे शाहीन चाइना में J-35 जो कि दुनिया का जदीद नई टेक्नोलॉजी से लेस लड़ाका तैयारा होगा, जिसमें PL-21 मिज़ाइल सिस्टम जो कि चाइना का सबसे मौलिक, सबसे ख़तरनाक मिज़ाइल है, वो उसमें नस्ब होगा, वो उसमें लगा होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो एक और चीज़ हुई है, पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद जो मोदी सरकार को अभी तक इंडिया में लेने के देने पड़ रहे हैं, सवालात पूछे जा रहे हैं, उन सवालात का जवाब नहीं आ रहा। एक तो नुकसान आपका कितना हुआ, वो अभी तक जवाब नहीं दिया। अब ये हुआ है कि शिवसेना अपोजिशन की पार्टी है, उसके रहनुमा हैं संजय राउत साहब। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये नाकाम ऑपरेशन था, लेकिन मुल्क की मफाद में हम इस ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पे ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन हम एक डिमांड ज़रूर करते हैं कि जो अमित शाह हैं, जो कि पहलगाम वाक़े के ज़िम्मेदार हैं, पहलगाम वाक़या उनकी नाकामी है, अमित शाह को फौरी तौर पे रिज़ाइन करना चाहिए। अमित शाह के इस्तीफ़े का जो मुतालबा है नाज़रीन, वो दिन ब दिन इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है। और साथ में जयशंकर साहब, क्या कहा जा रहा है इंडिया में कि सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। इंडिया कहाँ पे खड़ा है? जिन ममालिक का मोदी सरकार ने विज़िट किया, इतने पैसे लगाए, पहलगाम वाक़े के बाद ऑपरेशन सिंदूर हमने किया, हमारे साथ तो दुनिया का कोई मुल्क खड़ा नहीं था, सिर्फ इसराइल के अलावा कोई नहीं था। तो इस पे जयशंकर के रिज़ाइन का भी मुतालबा किया जा रहा है। और जो पार्लिमानी डेलीगेशन इंडिया ने बाहर भेजा है, अब उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी सरबराही वो शशि थरूर को दे दिए, अपोजिशन वालों को दे दिए, कांग्रेस के रहनुमा को दे दिए, बाकी भी पार्टी के लोग उसमें शामिल किए हैं, लेकिन सरबराही इंडिया ने नहीं ली। अब नाज़रीन आ जाते हैं, अच्छा, एक जब पाक भारत जंग का जिक्र हो गया तो पाक भारत जंग में जो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया नाज़रीन, उसका जिक्र करना भी ज़रूरी है। ये नाज़रीन आप देखें, ये ड्रोन है, ये इंडिया का अपना तुर्की का, जिसे हम तुर्की कहते हैं, अब तुर्की कहते हैं क्योंकि तुर्की ने अपना नाम चेंज कर लिया है, उनका बनाया गया ये ड्रोन है जो कि लॉन्ग रेंज ड्रोन है और कम्बैट प्रूवन है, वार हेड भी साथ में ले जा सकता है और गेम चेंजर ड्रोन है। ये भी इंडिया के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया और इस ड्रोन को नाज़रीन कहते हैं कैमिकाज़े ड्रोन। तो ये मैंने इसकी पिक्चर भी आपको दिखाई है। बाकी नाज़रीन, जो
जंग के इख्तिताम के बाद मुसलसल पाकिस्तान को जो धमकियां दी जा रही हैं, उन धमकियों पे तुर्की ने इंडिया को वार्न किया है, इंडिया को दो टोक वार्निंग दी है, अल्टीमेटम दिया है। कल आपको पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान में थे, आज़रबाईजान का यौम आज़ादी था, वहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे, वहाँ पर आर्मी चीफ़ मौजूद थे, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान मौजूद थे, और जो आज़रबाईजान के सदर हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे तुर्की के सदर ने खिताब करते हुए कहा कि ये अच्छी बात है, ये इत्मीनान बख्श बात है कि पाकिस्तान और भारत का सीज़ फायर हुआ है, जंग रुक चुकी है, ये सीज़ फायर आगे कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन वो अनासिर जिन्होंने ख़ित्ते के अमन को तबाह किया, वो अनासर जिन्होंने ख़ित्ते की सिक्योरिटी को ख़राब किया, उनके ख़िलाफ़ हम खड़े होंगे। ख़ित्ते की सिक्योरिटी को किसने क्वेश्चन किया? ख़ित्ते की सिक्योरिटी को किसने बर्बाद किया? जनाब नरेंद्र मोदी साहब। तो ये जो तुर्की के सदर ने स्टेटमेंट दिया है और पाकिस्तान के हक़ में स्टेटमेंट दिया है कि ख़ित्ते का जो अमन ख़राब करने वाले हैं उनके हम ख़िलाफ़ खड़े होंगे, तो ये इंडिया को वार्न किया गया है। इंडिया की तरफ से तुर्की पर और आज़रबाईजान पे पाबंदियाँ लगाई गई हैं कि हम आपके साथ तिजारत नहीं करेंगे, आपकी मसनूआत का बाइकआउट करेंगे। आज़रबाईजान के सदर ने भी कह दिया कि पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान ये बेशक तीन ममालिक हैं लेकिन एक कौम है, हम एक साथ खड़े हैं। तो ये दो ममालिक का इंडिया को जवाब था, और ये ख़ित्ते के ममालिक हैं, मत भूलिएगा कि ये ख़ित्ते के ममालिक हैं। अब अफ़गानिस्तान जहाँ पर टीटीपी को अपनी प्रॉक्सी के तौर पे इंडिया इस्तेमाल करता था, वहाँ पर बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, प्रॉक्सीज़ के तौर पे टीटीपी को, मजीद ग्रुप को और बाकी बीएलए को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम कराना, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात कराना, ये मोदी साहब का प्लान, इंडिया की अफवाज का, खुफिया एजेंसियों का प्लान, और आँखों में सजे ख्वाब हैं कि पाकिस्तान को इस तरीके से हम डिस्टेबलाइज़ करके इसको जो है वो तरक्की की दौड़ में पीछे छोड़ देंगे। पाकिस्तान अफरा तफरी का शिकार होगा, अपने मसाइल का शिकार होगा, हम इस पे कैप्चर कर लेंगे, हम ख़ित्ते के चौधरी बन जाएंगे। तो अफ़गानिस्तान ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है टीटीपी के ख़िलाफ़, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो जहादी ग्रुप जो अफ़गानिस्तान में हैं, जिसमें लोग शमूलियत अख्तियार करते हैं जहाद करने के लिए, ये असली जहाद नहीं है। जब तक अमीर इजाज़त ना दें तो किसी बैरून मुल्क के ख़िलाफ़, बिलखसूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कोई जहादी ग्रुप जहाद नहीं कर सकता और ये जहाद नहीं होगा। तो वो प्रॉक्सी तो ख़त्म हो गए। वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई, वैसे तो बताने वाले ये भी बताते हैं कि जब इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया तो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान ने रब्ता किया कि मशरक़ी बार्डर के ऊपर हमारे ये मसाइल चल रहे हैं, तो मगरबी बार्डर पे आप क्या करेंगे? तो बताने वाले बताते हैं कि अफ़गानिस्तान ने कहा कि आप अपना मशरक़ी बार्डर संभालें, आपके मगरबी बार्डर से, अफ़गानिस्तान से कोई दहशतगर्द एलिमेंट्स पाकिस्तान में इनफिल्ट्रेट नहीं करेंगे, दाखिल नहीं होंगे। और ऐसी जब एक कोशिश की गई तो 71 खारजी, आपको याद है कि पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की अफवाज ने जहन्नम वासिल किए थे। वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पे था, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के ऊपर वो कार्रवाई की गई थी। इसी तरीके से इंडिया ने भी एक और कार्रवाई की है, अपना एक जासूस ड्रोन जो है वो पाकिस्तान में भेजा है जासूसी के लिए। यार सीज़ फायर हो चुका है, छोड़ दो अब इस तरह की हरकतें। ये इस तरह के ड्रोन भेज के क्या आपने मालूमात हासिल करनी है? DGMOs का आपस में रब्ता मौजूद है हॉटलाइन पे। दोनों ममालिक की जो अफवाज हैं वो अमन की तरफ आगे बढ़ना चाहती हैं, और जो टेंशन की सूरत हाल है, जो हाई अलर्ट की सूरत हाल है, उसको बतदरीज जो है उसको नीचे लाना चाहते हैं। और आप फिर इस किस्म की हरकतें कि ड्रोन भी साथ में भेज रहे हैं, बातचीत में भी आपने इंगेज किया हुआ है। तो ये तो वही है ना कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने वो जो ड्रोन भेजा गया था जासूसी के लिए, छम सेक्टर पे उस जासूसी वाले ड्रोन को पाकिस्तान ने मार गिराया। एक और चीज़ भी है नाज़रीन, वो ये है इंडिया की सफारती तन्हाई। अब आप ख़ित्ते के ममालिक को अगर देखें तो आपको अफ़गानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, ईरान, तुर्की और आज़रबाईजान। चीन हमारे वज़ीर ख़ारजा गए, बांग्लादेश चाइना आया, पाकिस्तान चाइना गया, अफ़गानिस्तान चाइना गया, ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान और आज तुर्कमानिस्तान का
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दौरा कर रहे हैं और ये खित्ते के अहम ममालिक हैं, खित्ते के बड़े ममालिक हैं, ये सारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने सीज़ फायर करवाया इंडिया की भीख पे। कहाँ फिगर कर रहा है इंडिया? दुनिया ये कह रही है, बल्कि मैं आपको ये अलग से पूरी खबर दूंगा, दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान ने इस कशीदगी में जिस अंदाज से अपने कार्ड्स खेले हैं, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है और इंडिया का इमेज तारनिश हुआ है। मोदी, उसको राहुल गांधी ये कह रहे हैं, उनकी अपनी अपोजिशन के लीडर, जो यहाँ पे बात पाकिस्तान में नहीं हो रही कि ये आपकी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। बताएं नरेंद्र मोदी कि सीज़ फायर पाकिस्तान और भारत के माबैन अमेरिका ने क्यों करवाया। बाकी इंडोनेशिया ने भी एक ऐलान किया है, लेकिन वो इंडोनेशिया का ऐलान जो है वो इसराइल के हवाले से है कि इसराइल के साथ इंडोनेशिया सफारती ताल्लुकात खोलने के लिए तैयार है, लेकिन ये तब होगा जब इसराइल फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम करेगा। और ये स्टेटमेंट आज इंडोनेशिया के सदर का उस वक्त सामने आया जब फ्रांस के सदर से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान किया कि सफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ खुल सकते हैं, लेकिन पहले फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पे एडमिट किया जाए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।